ऐसी जगह पर तपस्या करते हैं जहां 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात्रि होती है। ऐसी जगह तप करते हैं। पृथ्वी पर ऐसी जगह जो है उत्तरी ध्रुव है, जहां 6 महीने तक तो सूरज दिखता रहता है और 6 महीने तक अंधेरा रहता है, जहां माइनस से भी सैकड़ों डिग्री नीचे पारा रहता है, माने वहां पानी बर्फ के रूप में रहता है, पानी नहीं है। अगर आपका एक भी अंग कपड़े से बाहर रहा तो वो तोड़ना पड़ेगा, काटना नहीं, तोड़ना ही पड़ेगा, बस सूख जाएगा लकड़ी की तरह। ऐसा ध्रुव है उत्तरी ध्रुव। वहां पर बिना वस्त्रों के प्रियव्रत महाराज तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी पहुंच गए प्रियव्रत महाराज के पास और कहा, पुत्र अब इस तपस्या को विराम दो और चलो सृष्टि की रचना आरंभ करो। तो प्रियव्रत महाराज ब्रह्मा जी की आज्ञा को पाकर के और आ गए। विश्वकर्मा की जो पुत्री है बरहिस्मती, उससे प्रियव्रत महाराज का विवाह हुआ। इस बरहिस्मती से विवाह करने के बाद में प्रियव्रत महाराज देखते हैं कि यहां तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 24 घंटे में दिन रात समाप्त हो जाता है, बहुत छोटा है। जो सैकड़ों साल तक 6 महीने का दिन 6 महीने की रात जिनने देखी हो, उसी अनुरूप दिनचर्या अपनी रखी हो, अब उसको 12 घंटे तो बहुत कम लगते हैं। तो प्रियव्रत महाराज ने एक ऐसा उपक्रम किया जो अपनी धरती अपने अक्ष पर घूमती है और फिर अपनी एक परिधि में सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसा एक विशेष रथ बनाया जो धरती के अक्ष पर धरती के विपरीत घूमे और सदा सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता रहे, मानो पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा प्रियव्रत महाराज ने बना लिया हो। और उस सूरज की परावर्तन करणों से पृथ्वी पर प्रकाश होता है, माने जिधर अंधेरा होना है उधर भी प्रकाश है। एक तरफ तो सूरज प्रकाश करता है, दूसरी तरफ महाराज प्रियव्रत का रथ प्रकाशित होता है। यानी कि 6 महीने तक वह रथ पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य के विपरीत घूमता रहा। पृथ्वी पर 6 महीने तक सूरज को अस्त नहीं होने दिया। लोग चकित थकित कि इतना लंबा दिन कैसे। देवताओं ने खबर दी ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी से कहा, तेषां कवि महावीर सकल जीवनिकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणां विंदरविम। सूर्य नारायण खुद पहुंच गए। उन्होंने कहा, महाराज प्रियव्रत ने तो मेरा परावर्तन दूसरा सूरज बना लिया है। ब्रह्मा जी ने इंद्र की और सूर्य की दोनों की बात एक साथ सुनी। तीनों को लेकर के प्रियव्रत के पास आ गए। प्रियव्रत से कहा, पुत्र सामान्य मनुष्य का उपक्रम सामर्थ्य तेरे जैसा नहीं है। तुमने इतना सामर्थ्य है, इस पृथ्वी का स्वरूप बदल दिया। देख तो सही, समुद्र उत्पन्न कर दिए तुमने। वो रथ का जो पहिया घुमा था ना, वो गड़ार, उससे समुद्र बन गए। और उस गड़ार के घूमने से जो टुकड़े हुए थे पृथ्वी के, उसके 9 खंड बन गए, 7 द्वीप बन गए। इसलिए पृथ्वी पर ऐसा उपक्रम तेरे जैसा भूतो न भविष्यति, न पहले किसी ने किया, न अब कोई करेगा, इसलिए इसको यहीं रोक दे। प्रियव्रत महाराज ने कहा, ठीक है महाराज। और प्रियव्रत अपनी पत्नी बरहिस्मती के साथ रहने लगे तो उनको 10 पुत्र हुए। क्या क्या नाम था उन 10 का? आग्निद्र, इदमजीह, यज्ञवाहु, हिरण्यरेतस,
धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, बीतिहोत्र और कवि। कवि ने कहा महाराज मैं तो सन्यासी बनूंगा, मुझे इसमें रुचि नहीं है। तो कवि सन्यास धारण करके जंगल को चले गए और 9 पुत्रों को इस 9 खंड वाली पृथ्वी का शासक बना दिया। अब उनको एक पुत्री थी जिसका नाम था ऊर्जस्वती। एक पुत्री थी, 10 भाइयों की एक बहन थी, उसका नाम था ऊर्जस्वती। उस पुत्री का विवाह कर दिया शुक्राचार्य के साथ, जो दैत्यों के गुरु थे, भृगु महाराज के पुत्र थे। उनके साथ ऊर्जस्वती का विवाह कर दिया। फिर जब ये सब पुत्रों को राज दे दिया, तब दूसरी रानी और प्रियव्रत महाराज की एक और थी, उसका नाम था श्रेष्ठा। उस श्रेष्ठा से उत्तम, तामस और रेवत नाम के 3 पुत्र हुए। इंद्र ने इन तीनों को अपने यहां ग्रहण कर लिया, ले लिया। कहा कि मैं इनको मनवंतरों का अधिपति बनाऊंगा। तो वो तीनों को स्वर्ग ले गए, वो मनवंतरों के अधिपति हुए। आग्नित्र जो बड़ा बेटा है, उनको भारतवर्ष का राजा बना दिया। इस भारतवर्ष को कहते हैं अजनाब खंड। आग्नित्र का विवाह पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से हुआ था। पूर्व चित्ती अप्सरा से नाभि, किमपुरुष, हिरण्यवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व, केतुमाल, मेरु,